शक्ति की देवी मां दुर्गा की उपासना का अनूठा पर्व है दुर्गा पूजा। दुर्गा का अर्थ है शक्ति, जो भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। मां दुर्गा में सभी देवताओं की प्रचंड शक्ति झलकती है, तभी तो उन्हें भक्तों का रक्षक भी कहते हैं। अश्विन माह की षष्ठी तिथि से शुरू होती है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का ये पावन त्योहार सितंबर अक्टूबर महीने में आता है। 4 दिन तक चलने वाला ये उत्सव देश की सांस्कृतिक विविधता की अनूठी मिसाल है। वैसे तो ये उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये एक खास त्योहार है। इसका इंतजार बंगाली समुदाय के लोगों को साल भर रहता है। पश्चिम बंगाल में इस उत्सव को महापर्व की तरह मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान पूरा प्रांत भक्ति और श्रद्धा की पवित्र गंगा में गोते लगाता है। देश के कोने-कोने में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग दुर्गा पूजा के उत्सव को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। मां दुर्गा का स्मरण करते ही एक ऐसी देवी की छवि दिमाग में उभरती है जो सिंह पर सवार है, जिनकी 10 भुजाएं हैं, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और चरणों में है लहूलुहान पराजित महिषासुर। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। वरदान पाकर महिषासुर ने देवताओं और भक्तों पर तरह-तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को एकत्रित कर सर्वशक्तिमान मां दुर्गा का सृजन किया और मां दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर का वध कर सभी देवताओं और भक्तों को अभय प्रदान किया। दुर्गा पूजा से पहले ही मां की प्रतिमाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। मूर्तियों के निर्माण में आमतौर पर मिट्टी, बांस, रेशे और धान के पुआल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ खास किस्म की देवी प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांच और अन्य दूसरी सामग्री से भी बनाई जाती हैं। दिल्ली समेत देश के लगभग सभी हिस्सों में मां की मूर्तियों की खासी मांग रहती है। पूजा के करीब 2 महीने पहले ही बंगाल से कुशल कारीगर दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये कलाकार मिट्टी में बड़ी कुशलता से जब अपनी कला का रंग भरते हैं तो मूर्तियां एकदम सजीव जान पड़ती हैं। इन्हें देखते ही मन में श्रद्धा भाव अपने आप उमड़ने लगता है। प्रतिमाओं का निर्माण कर इसे ढक दिया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व इसे किसी को भी देखने की इजाजत नहीं होती। महालय के पावन दिन से ही दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे देश में होने लगती हैं, क्योंकि ठीक 7 दिन बाद महाषष्ठी के दिन मां दुर्गा इस धरा पर विराजित होंगी। अश्विन माह की षष्ठी तिथि दुर्गा पूजा का पहला दिन होता है। सूर्यास्त के पश्चात शुभ मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मुख्य पुजारी देवी का आवाहन करते हुए मंत्रों का पाठ करता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्तियों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया जाता है। इस मौके पर भक्तों का हुजूम उमड़ने लगता है, क्योंकि सभी की आंखों में मां की एक झलक पाने की बेचैनी रहती है।
दुर्गा पूजा में मूर्तियों की स्थापना के लिए बनाए गए खूबसूरत पंडाल विशेष आकर्षण के केंद्र होते हैं। इन पंडालों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सच में कोई महल या मंदिर हो। कोलकाता की देवी प्रतिमाओं पर विदेशी शैली का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। पूजा के दौरान यहाँ इजिप्ट, चाइनीज और बंगाली मूर्ति कला शैलियों के दर्शन होते हैं। पूजा के पंडालों पर भी विभिन्न वास्तु शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। ये पंडाल कहीं फ्रांस के खूबसूरत महल तो कहीं दक्षिण भारत के मंदिरों का एहसास दिलाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए इन पंडालों की खूबसूरती देखते ही बनती है। इन पंडालों में मां दुर्गा के सभी रूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनमें काली, चामुंडा, महागौरी और महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा प्रमुख हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव का आकर्षण है इसमें बजने वाला एक खास तरह का वाद्य यंत्र जिसे ढाक कहते हैं। ये एक तरह से ढोल का ही रूप है। इसे बजाने के लिए एक पतली डंडी का सहारा लिया जाता है। इसकी खास धुन दुर्गा पूजा के पंडालों की पहचान है। जब तक ढाक की ध्वनि पंडालों में ना गूंजे तब तक पूजा अधूरी महसूस होती है। यही वजह है कि दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल से देश के बाकी हिस्सों में ढाक बजाने वाले कलाकारों को खास तौर पर आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें ढाकी कहा जाता है। पूजा आरती के समय ढाक पर बजने वाली खास धमक पर पंडाल में खड़े सभी भक्त झूम उठते हैं। भक्ति रस में डूबे लोग ढाक की धुन पर नाचते हुए अपने सुध बुध तक खो बैठते हैं और स्वयं को पूर्ण रूप से मां की भक्ति में अर्पित कर देते हैं।